जनरल इंटरेक्शन में दो टर्म्स यानी दो शब्द अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। एक होता है कैंडिड और दूसरा ब्लंट। यानी कोई एक शख्स किसी दूसरे के बारे में या तो ये कह रहा होता है कि वो बहुत स्पष्टवादी है, या फिर ये कहता है कि वो मुंहफट है। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी और ब्लंट का मतलब होता है मुंहफट। लेकिन यही इंट्रोडक्शन, अपना यही रेफरल जब कोई पर्सन खुद देता है तो ये जो स्पष्टवादी होता है उसका कहने का टोन होता है, भाई मैं तो स्पष्टवादी हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। जबकि एक मुंहफट जब भी कभी अपने बारे में बताएगा तो यही कहेगा मैं तो मुंहफट हूँ। तो यहाँ सबमिशन है। कैंडिड के साथ एक चीज जुड़ी होती है, सबमिशन। सबमिशन मतलब समर्पण, शराफत। उसके साथ जुड़ा रहता है ईगो, अहंकार। यही आज का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज जो मैटर लेकर आया हूं उसका टाइटल है कैंडिड वर्सेस ब्लंट, यानी स्पष्टवादी वर्सेस मुंहफट। तो हमेशा की तरह वैसे दो पार्ट्स में इस पूरे डिस्प्ले को डिवाइड किया है। इस तरफ है कैंडिड जो कि ग्रीन से अंडरलाइन है, उधर ब्लंट जो कि रेड से अंडरलाइन है। लेकिन इन दोनों के एक्सप्लेनेशन के लिए, इन्वेस्टिगेटिव एक्सप्लेनेशन के लिए, इन दोनों के एक एक सिनोनिम लिए हुए हैं, बेस्ट पॉसिबल सिनोनिम, नियर अबाउट सिनोनिम्स। पहला कैंडिड के लिए है फोर्थ राइट। कोई बात सही सही बताता है तो उसके पीछे कारण देता है, इसलिए ये सही, फोर्थ राइट। तो ये है फोर्थ राइट। और उधर ब्लंट के साथ होता है सेटेरिकल। ये सेटेरिकल होता है एक्चुअली, इसको क्रिटिसिज्म से करेक्ट करके बोलते हैं आलोचक या आलोचनात्मक, सैटिरिकल। तो ये काफी कुछ इन दोनों पर्सन्स का इंट्रोडक्शन देते हैं ये सिनोनिम्स। लेकिन इससे आगे इनके एलिमेंट्स जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए है, पहला एलिमेंट है कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कैरेक्टर्स जो है, ये कैंडिड का है ऑनेस्टी, ओपननेस एंड केयरिंग अदर्स इमोशंस। ये ऑनेस्ट होता है, इसमें ऑनेस्टी होती है, जो स्पष्टवादी है, ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी। ओपननेस होती है, खुलापन, कोई चीज कंसील करके नहीं रखेगा, पूछा जाएगा तो बोलेगा, तो जो कुछ भी उसे पता है वो क्लियर बोलेगा, सारा कुछ, कंसील कुछ नहीं करेगा। तो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी और ओपननेस यानी खुलापन, स्पष्टता। लेकिन एक मेरिटोरियस पॉइंट इसमें यह है कि केयरिंग अदर्स इमोशंस, जब बोलेगा तो वर्ड्स इतने ऐसे सिलेक्ट करके उस लेवल के वर्ड्स बोलता है जो किसी के भी इमोशंस को हर्ट ना करें। केयरिंग अदर्स इमोशंस, ये इसका मेरिटोरियस पॉइंट है। जबकि सैटिरिकल में, यानी कि जो ब्लंट होता है, मुंहफट, उसके कैरेक्टरिस्टिक जो है गिविंग हार्ड वर्ड्स, हमेशा कठोर शब्दों का ही प्रयोग करता है, कठोर शब्दों का ही प्रयोग करेगा जब भी करेगा, क्योंकि अहंकार होता है, मैं तो मुंहफट हूं, तो कठोर शब्दों का प्रयोग करेगा। और कठोर शब्द भी कैसे? विद नो केयर अबाउट इमोशनल इंपैक्ट ऑन अदर्स। कठोर शब्द ऐसे कि जिनमें सुनने वाले के ऊपर जो इमोशनल इंपैक्ट होगा उसकी कोई परवाह नहीं है, क्या इंपैक्ट होगा,
कितना भी बुरा लग सकता है उसको, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या उसका ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाए कि वो डिप्रेशन में चला जाए, कुछ भी हो सकता है, वर्स्ट पॉसिबल भी हो सकता है। तो ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, गिविंग हार्ड वर्ड्स विद नो केयर अबाउट इमोशनल इंपैक्ट ऑन अदर्स। दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका कोई लेना देना नहीं है उसको। तो इनके साथ, इनकी पर्सनालिटी के साथ एक टेक्निकल पॉइंट्स आता है, वो इसमें पॉजिटिव होता है, उसमें निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव पॉइंट इसमें कैंडिडेट में ये है कि करेक्ट न्यूरो इमोशनल पेयरिंग। ये न्यूरो इमोशनल पेयरिंग के बारे में बाद में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। न्यूरो इमोशनल पेयरिंग इसके केस में होती है, यानी कि ब्रेन और एक हार्ट होता है, इमोशनल हार्ट, उनमें पेयरिंग होती है, करेक्ट पेयरिंग होती है, करेक्ट न्यूरो इमोशनल पेयरिंग। जबकि वहां पर सेटेरिकल में यानी कि ब्लंट में ऐसी कोई पेयरिंग नहीं पाई जाती। तो ये न्यूरो इमोशनल पेयरिंग क्या है, इसको स्टडी किया तो ये न्यूरो इमोशनल पेयरिंग एक्चुअली क्या है, ब्रेन और नॉन एनाटॉमिकल हार्ट के बीच में एक लिंक होती है, रूट होता है। ये नॉन एनाटॉमिकल हार्ट जो है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ इमोशंस, लव एंड केयर। दो हार्ट होते हैं, एक एनाटॉमिकल हार्ट है ये, जिसमें ये पल्पिटेशन होती है यानी कि धड़कन होती है, हार्टबीट होती है, और दूसरा है नॉन एनाटॉमिकल हार्ट। नॉन एनाटॉमिकल हार्ट में फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स क्या, दिस इज कंपोज्ड ऑफ इमोशंस, लव एंड केयर। ये नॉन एनाटॉमिकल हार्ट कहलाता है। और ये जो लिंक है कैंडिड में ग्रीन सेंटर लाइन की हुई है, बाय वे एरो है, स्ट्रॉन्ग लिंक होती है, जबकि उसमें फेंट नहीं के बराबर होती है। बस यही बदलाना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। What is the next coming video? Good night.